कौरव के बारे में कहा जाता है 100 पुत्र कहा जाता है, और बोला जाता है कौरव सारे कौरव जो है वो अगेंस्ट लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। एक ये भी बात कही जाती है कि उनमें से एक उनका भाई था युयुत्सु, जो पांडवों की तरफ से लड़ा था। उसके बारे में भी कम बातें की गई हैं, तो लोग कम जानते हैं। तो युयुत्सु जो है वो 100 भाइयों में से नहीं है, ठीक है। 100 भाई, जो 100 पुत्र हैं वो गांधारी के हैं और एक पुत्री दुशला। तो 100 भाई और एक पुत्री गांधारी के बच्चे हैं, 101 टोटल मेल फीमेल मिला के। युयुत्सु जो है उनकी माता गांधारी नहीं है, पर गांधारी जब वो प्रेग्नेंट थी तब एक दूसरी स्त्री थी जो सहवास करती थी धृतराष्ट्र के साथ, क्योंकि राजाओं की तो बहुत सारी स्त्रियां होती थी, है ना। वो वैश्य जाति की स्त्री थी, वो जो वणिक जो हम कहते हैं ना, उस जाति से थी, और उसका पुत्र जो है वो युयुत्सु हुआ, ठीक है। इसलिए युयुत्सु इज अ स्टेप ब्रदर ऑफ द कौरव, वो उनके स्टेप भाई हुए हैं, और जो सौतेले भाई कहते हैं ना उस प्रकार से हैं। और युयुत्सु जो है वो पांडवों की ओर से लड़े हैं। इसलिए वैसे देखा जाए तो धृतराष्ट्र के 102 बच्चे हैं, नॉट 101, 102 बच्चे हैं, इंक्लूडिंग दुशाला एंड इंक्लूडिंग युयुत्सु ऐसे। और युयुत्सु जो है वो इवन बचपन में उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पांडवों के लिए रहा है, क्योंकि जब भीम को हम ये कथा तो जानते हैं कि भीम को एक बार विष दिया गया, पर वो विष देने का प्रयत्न और एक बार हुआ था, पर युयुत्सु ने जाकर वो प्लान बता दिया था पांडवों को कि अब वापस ऐसे करने वाले। तो वो जो सॉफ्ट कॉर्नर युयुत्सु का था वो पहले से था पांडवों के प्रति। और जब युद्ध का टाइम आता है तो ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत से पांडवों के साथ थे। युद्ध में ऐसे होता है कि हमारे वहाँ एक उस समय एक प्रथा तो क्या, पर एक परंपरा जैसा होता था कि जब युद्ध मैदान पे लोग हैं तो अनाउंसमेंट होता था कि जो भी कोई दूसरे की ओर जाके लड़ना चाहे, यू स्टिल हैव एन ऑप्शन, ठीक है। तो वो अनाउंसमेंट हुआ कि जो युधिष्ठिर ने किया कि ऐसा कोई है हमारी ओर से जो उनकी ओर जाना चाहे तो अभी जा सकता है, या उनकी ओर से ऐसा कोई है जो हमारी ओर आना चाहे तो वो आ सकता है। तो इसलिए युयुत्सु तब फिर इनकी ओर आ गया, इस प्रकार से वो हुआ है। तो यानी कि वो थे भी और उन्होंने पांडवों की तरफ से। और जो 11 वॉरियर्स, जो 11 योद्धा जीवित रहे थे युद्ध के पश्चात, उसमें 3 कौरवों के साइड थे, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जी, ये 3 उनकी तरफ थे। इधर 5 पांडव कृष्ण, सात्यकी, और ये 5 पांडव कृष्ण, सात्यकी और युयुत्सु, ये इनकी तरफ से जीवित। बाकी सारे योद्धा तो मर गए थे, तो वो युयुत्सु जो है वो जीवित भी रहे थे। और जब पांडव फिर 36 वर्ष बाद, युद्ध के 36 वर्ष बाद, जब कृष्ण जी ने देह त्याग कर दिया है, द्वारका का विनाश हो गया है, उस समय युधिष्ठिर जो है वो कहते हैं हमारा भी समय हो गया, हमको महाप्रस्थान कर लेना चाहिए। तो 5 पांडव द्रौपदी जब चले जाते हैं और परीक्षित को राजा बना दिया जाता है। परीक्षित जो अभिमन्यु का पुत्र है, ठीक है, द ओनली लिनिएज जो बची है, उसको अभिषिक्त कर दिया जाता है। पर परीक्षित तो तब छोटे हैं, तो उसका जो इंचार्ज है वो युयुत्सु को बनाया जाता है, यानी ऐसा वो होता है। ये अच्छा कि एक और चीज आपने क्लियर कर दी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 18 लोग जीवित बचे थे महाभारत युद्ध के बाद, 18 लोग जीवित बचे थे, और इससे कुछ लॉजिक ये भी लगाते हैं कि 18 का कुछ नहीं, 11 थे, 11 बचे थे टोटल।